आपका अपना अरविंद रेड्डी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आज का जो समय चल रहा है ना, वर्तमान गति से इतनी तीव्र गति से चल रहा है, लोग अपनी सफलताओं के प्रति शॉर्टकट का निर्माण करने लगे हैं, जो कदापि भविष्य में संभव नहीं है। संबंधों की पराकाष्ठा पर भी प्रश्न उठने लगे। हमारे समाज में अपने लोगों के बीच में भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। रिश्ते की कसौटी पर खरे उतरने में कामयाब नहीं हो पा रहे, जो एक मजबूत आधारभूत समाज का एक लक्षण है। हमें किसी पे जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि उससे 2-4 मुलाकातें न हो और 10-20 बातें न हो। इसी संदर्भ में एक उल्लू और एक हंस की कहानी के मार्फत ये मैं बताना चाहता हूं कि आप किस किस पर विश्वास कर सकते हैं। एक बार हंस हंसनी जंगल में रहते थे। सदाबहार जीवन चल रहा था। हंसनी ने कहा, पति देव हंस, मुझे जो है आप कहीं घुमाने लेके चलिए। तो बोलो कहाँ जाओगी? तो उसने कहा, हम रेगिस्तान में जाएंगे, उसी जगह रहेंगे 1-2 रात, इसके बाद हम चले जाएंगे। बोला ठीक है चलो। हंस हंसनी दोनों अपने घर को छोड़ करके सुदूर रेगिस्तान की तरफ गए। वहां पर दिन भर घूमे घामे, खाए पिए। रात का वक्त हुआ तो लोग एक पेड़ पर आए। उस पेड़ पर एक उल्लू रहता था। वो उल्लू रात भर बोलता रहा, रात भर, और उस परिक्षेत्र में उल्लू का वर्चस्व था। हंस हंसनी सोकर जब उठे सुबह, जब जाने लगे तो उल्लू ने हंस से बोला, अरे कहाँ जा रहे हो? ये तो हंसनी मेरी पत्नी है। ले, यह बात सुनते ही हंस का दिमाग ठिकाने आ गया। बोला, अरे ये तो मेरी बीवी है, मेरे साथ आई है, और राती भर तो रहे, सुबह तो चले जाना था। रात भर सोने नहीं दिया और नहीं तो सुबह बोलता है कि ये मेरी बीवी है। हंस बड़ा परेशान हो गया। उसने एक अपरिचित जगह पर, जहां उसे कोई नहीं जानता था, उसने समाज के लोगों को बुलाया, बैठाया और अपनी व्यथा को कहा। पंचायत हुई कि हंसनी किसकी है। तो हंस ने सभी बातों को बताया, लेकिन फैसला उल्लू के हक में आया। तो पंचायत की बात मान करके वह जो है अकेला ही हंसनी को छोड़ करके अपने नगर की तरफ चल पड़ा। तो उल्लू ने कहा, अरे भाई आओ हंस, ये अपनी बीवी को भी ले जाओ। मैं तो आपको एक सलाह देना चाहता था, मैं आपको ये बताना चाहता था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। समाज में जिसके साथ आपको रहना है, पहले आप उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें, कैसे हम उनसे अनुभव ले लें, कैसे हम पारदर्शिता को समझ लें, तभी हमें वहाँ पर घुल मिल कर रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।